हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन में। आज आप कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे। कैलकुलेटर सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो हम नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसके अंदर भी MR, M+, M- जैसे बटन होते हैं, तो हम जानेंगे इसमें मेमोरी में हम जो अपनी वैल्यूज़ हैं उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर में ही हो जाएंगी। ओके, तो आइए डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखते हैं कि कैलकुलेटर कैसे चलाया जाता है। कैलकुलेटर को खोलने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के बाद हम जाएंगे एक्सेसरीज में। एक्सेसरीज के अंदर हमें मिलेगा कैलकुलेटर। अगर हम शॉर्टकट से खोलना चाहते हैं इस कैलकुलेटर को तो हम स्टार्ट पर क्लिक करके रन में जाएंगे। हम रन को खोलने के लिए विंडो के संग संग R बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे CALC, कैल्क। शॉर्ट में वैसे भी इसे कैल्क बोला जाता है, तो कैल्क लिख के भी हम कैलकुलेटर को खोल सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड में किनारे पे कैलकुलेटर दिया होता है, वहाँ से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये प्लस का बटन आप जानते होंगे, ये वाला है प्लस का बटन। प्लस करने के बाद इसमें कोई भी चीज़ प्लस कर सकते हैं आप। इक्वल टू दबाएंगे प्लस हो जाएगा, आप जानते हैं। माइनस भी आप जानते होंगे, माइनस करके कुछ भी चीज़ क्लिक करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इनटू और डिवाइडेड भी जानते हैं। इसके अलावा हम उन टूल्स के बारे में बात करते हैं इसके अलावा आप नहीं जानते हैं। अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए मैंने 2 लिया, प्लस किया 2, इक्वल टू किया 4 हो गया। अगर मैं कैंसिल करूँगा और दोबारा से इक्वल टू करूँगा तो कुछ भी वैल्यू मेरी नहीं आ रही। इसका मतलब डेटा मेरा इंटरनली सारा जा चुका है। अगर मैं 2 के बाद प्लस करूँगा, फिर 2 करूँगा, इक्वल टू 4 हो गया। अभी मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, ये देखिए 6 बढ़ रहा है। अगर मैं CE से कैंसिल करता हूँ तो इसके बाद अगर मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरा आगे का काम जारी रहेगा। CE से कैंसिल करूंगा तो शुरू से मेरा काम दोबारा चालू हो जाएगा। जो भी मैं प्लस कर रहा था वो होता जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बार भी इस बटन से कैंसिल कर देता हूँ, सिर्फ C बटन से, तो ये मेरा काम नहीं होगा। तो ये तो हो गया इन दोनों बटनों का डिफरेंस। अगर मैं अंडर रूट करना चाहता हूँ, मान लीजिए 9 का मैं रूट निकालना चाहता हूँ, तो क्या होगा, 3 3 = 9, तो इसका 3 रूट निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, देखिए इसमें कुछ भी हम लिखते हैं उसे मिटोलने के लिए भी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, बैक स्पेस भी। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हम कोई कपड़ा खरीदने मार्केट में गए और हमने 1050 रुपये की एक जीन्स खरीदी, जिसके ऊपर मुझे 15% डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है इसका मतलब कि पैसा घट जाएगा मेरे 1050 रुपये में से। मैंने माइनस किया और मैंने किया 15%, इक्वल टू 15% जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ 157.50 पैसा। मैं इक्वल टू करूँगा तो ये घट के मुझे दिखाई देगा, ये हो गया 892 रुपीज़ 50 पैसा। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर निकल के आया। एक बार और देखते हैं प्लस करके, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। परमानेंट कैंसिल करिएगा, जो C वाला बटन दिया हुआ है। एक क्लियर होता है, एक कैंसिल होता है। CE से सिर्फ कैंसिल हो जाता है, C से क्लियर हो जाता है, फिर दोबारा नहीं आता है, तो आप क्लियर करिएगा। अभी हम एक और लेंगे। मान लीजिए मैंने कोई मार्केट से चीज़ खरीदी, 1050 का ही ले लेते हैं, या फिर कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 1550 का मैंने एक सामान लिया, इसके ऊपर 14% मुझे GST देना है, तो GST तो जुड़ जाएगा, तो आप प्लस का निशान लगाइए, 14% लीजिए, ये जुड़ गया, ये 217 रुपये बैठ रहा है, 217। मैं इसे इक्वल टू करूँगा तो ये 217 रुपये 1550 में जुड़ जाएंगे। देखिए ये आ गया 1767,
1767 या 1767। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर बैंक में आप इसे 1700 लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए इसे 1767 ही लिखेंगे आप। तो ये परसेंट आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं आगे, नीचे बटन दिया 1/x। 1/x का मतलब जो भी आप वैल्यू लेंगे वो 1 हो जाएगी, मतलब 1/5 लिया है तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 लिया तो 5 का जब हम भाग देंगे 1 में तो 0.2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे माइनस प्लस का भी ऑप्शन हम छोड़ गए। मान लीजिए मैंने कोई हिसाब लगाया 8 रुपीज़ का है, ये मैंने माइनस के ले लिए। अभी मैं इसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ 6, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए जब हम इक्वल टू करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे हमारे पास। अगर आप पॉइंट का यूज करना चाहें 3.69, ये ऑप्शन भी आपको दिया गया है। प्लस करेंगे 3.2 इक्वल टू देंगे तो पॉइंटों में भी आंसर आ जाएगा आपके पास। अभी यहाँ पर एक हिसाब दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे MC, MR, MS, M+, M-, ये ऑप्शन और दिए हुए हैं, इनको और सीख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम मान लीजिए मिल्क का हिसाब लगा रहे हैं, महीने में हम कितने का लाते हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ 2 लीटर दूध आता है और 65 रुपये का 1 लीटर दूध है, तो मैं 65 × 2 कर दूंगा, जिससे कि मुझे ये मालूम पड़ेगा कि मैंने 2 लीटर दूध लिया जो कि 130 रुपीज़ का आ रहा है। 1 डेज का मेरा जो मिल्क का हिसाब है वो 130 रुपीज़ बैठता है, 130 रुपये बैठता है। मैं इसमें इंटू कर दूंगा 31 डेज का, तो मेरा 31 डेज का हिसाब बैठ गया 4030 रुपये का। अब इस 4030 रुपये को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने MS करके इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने कैंसिल किया, मैं कुछ और हिसाब लगाने लगा। मान लीजिए अब की बार मैंने घर के राशन का हिसाब लगाया जो कि 850 रुपये बैठा, मैं इसको भी सेव करना चाहता हूँ। अगर मैं MS करूँगा तो जो पहले मैंने जो मिल्क का हिसाब सेव किया था, दूध का जो हिसाब सेव किया था, वो हट जाएगा और ये नया राशन का हिसाब आ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे 850 रुपये उस 4050 रुपये में जोड़ने हैं, तो मैं M+ कर दूंगा। M+ करने से वो इसमें जुड़ जाएगा। मान लीजिए एक और कोई हिसाब ले लेते हैं, वो 320 रुपये का बैठा, इसे भी मुझे जोड़ना है, तो मैं M+ करके इसे भी जोड़ दूंगा। अब हम टोटल देखना चाहते हैं कि हमने जो पैसा जोड़ा है वो कितना हो गया, तो हम मेमोरी रिसर्च मतलब MR करके हम देख सकते हैं कि टोटल पैसा हमारा कितना हो गया। 5200 रुपये हमारे बैठ रहे हैं। अभी हम और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें मैं 35 रुपीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, तो M+ कर दीजिए, ये भी जुड़ जाएगा। MR करके आप फिर देख सकते हैं। अगर अब कोई चीज़ गलती से जुड़ गई है, उस पैसे को आपको घटाना है, मान लीजिए 90 रुपीज़ इसमें से घटाने हैं, 92 रुपीज़, मैं M- कर दूंगा तो वो घट जाएंगे। MR करके मैं देख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मेमोरी में जो भी चीज़ सेव है वो क्लियर हो जाए, तो MC करके ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर करने के बाद अगर मैं MR करता हूँ तो क्योंकि मेमोरी के अंदर कोई भी चीज़ सेव नहीं है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर तो बहुत बड़ा है, अगली किसी सीरीज़ में आपको साइंटिफिक, प्रोग्रामर और स्टैटिक कैलकुलेटर के बारे में भी बताएंगे। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर हम कुछ भी चीज़ लिखें, मान लीजिए कोई भी नंबर हमने टाइप किया हुआ है, इसे हम कॉपी करना चाहते हैं, तो इसे हम कॉपी भी कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कहीं पे भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम नोटपैड में चले गए, हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं, मैंने पेस्ट कर दिया। Ctrl+V से भी कर सकते हैं, और यहाँ एडिट में ऑप्शन आ रहा है पेस्ट का, इससे भी कर सकते हैं, तो हम इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई नंबर टाइप किया हुआ है, इसे मुझे कॉपी करना है, तो मैं इस नंबर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसे एडिट में जाके कॉपी कर ले रहा हूँ या कट कर लेता हूँ, और कैलकुलेटर में जाके भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने कैलकुलेटर में किसी भी नंबर का हिसाब आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस कैलकुलेटर के अंदर। खास तौर से जो इसमें मेन हाईलाइटेड चीज़ थी वो परसेंटेज था, जिसे आप रिवर्स करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मेमोरी में हम कैसे सेव करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप इसे शेयर भी कीजिएगा
और जो मेन बेल आइकन होता है ऑल वाला, उस पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। नाइस मीटिंग यू गाइस।